नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। घोघडिया प्रखंड कार्यालय पर 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घंटों रहे खड़े, नहीं आया कोई देखने। बिस्पी के सिमरी पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को नहीं हो रहा है पानी नसीब। बिस्पी के जगवन पश्चिमी पंचायत भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जैसे रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से कलवाही एवं जयनगर क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बिस्पी प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाने को लेकर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को दिया धन्यवाद। खजौली प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा डिग्निटी किट उपलब्ध कराया गया। खजौली क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 11 प्रवासियों का सैंपल आया निगेटिव, 10 की रिपोर्ट का है इंतजार, वीडियो ने दी जानकारी। लॉकडाउन के 1.5 महीने बीतने के बाद भी जयनगर में प्रशासन द्वारा जनता किचन नहीं चलाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने भूखे को खाना खिलाने के लिए बढ़ाया हाथ। मधवापुर के सुजातपुर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर पर असामाजिक तत्वों का हंगामा, मुखिया ने मामले की दी उच्च अधिकारियों को जानकारी, महिला स्वास्थ्य कर्मी को हटाकर पुरुष स्वास्थ्य कर्मी को किया नियुक्त। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत के जरैल गांव स्थित अति प्राचीन बड़की पोखर का होगा सौंदर्यीकरण। अंधरा ठाड़ी का 2 युवक 12 दिनों में मुंबई से साइकिल चलाकर गांव पहुंचा, दोनों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान मधवापुर प्रखंड के रईमा और अखरहर घाट में जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने पूर्व में राशन कार्ड के लिए जमा आवेदन पत्र की पुनः जांच कर राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया शुरू। जिला पदाधिकारी के द्वारा बाढ़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा बाढ़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा की तैयारी की समीक्षा हेतु डीआरडीए के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के अलावा कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने बाढ़ की सुरक्षा हेतु समीक्षा बैठक में अपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बहुत स्पष्ट आवाज है। मैं शायद नाम अलग उच्चारित कर रहा हूँ, पहली बार सुना हूँ। तो इन्हीं के पास बांध में रिश्ता आ गया था, बांध कटा हो गया, तो उसमें से बहुत ज्यादा क्षति हुई था। तो बेनीपट्टी और जयनगर अनुमंडल में हम दोनों भी विजिट करने वाले हैं, डीजीओ, पीएसपी और इंजीनियर्स के साथ भी करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि झंझारपुर में जो विस्थापित लोगों को जगहों को हमने बोल दिया था मनरेगा के, जिसमें व्यक्ति बढ़ाव करके उन लोगों को वहां पे उस जमीन को सेटल कर देना है। जमीन ऑलरेडी पर्चा वितरित है,
केवल मिट्टी भर के मरने का तो उनको जमीन में बता देना है। और तीसरा चीज उन्होंने दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बाहर फंसे प्रवासियों के घर आने से पहले 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था जिले के सभी प्रखंडों में किया गया है, लेकिन क्वारंटीन सेंटरों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। घोघडिया प्रखंड कार्यालय पर 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर क्वारंटीन के लिए घंटों खड़े रहे, लेकिन बीडीओ साहब के पास इतना समय नहीं था कि इनको प्रखंड के कहीं किसी क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन करवाया जाए। जिला प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बाहर फंसे प्रवासियों के घर वापसी के पहले 21 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था और जिला के विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंध की सफलता पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब प्रवासियों के जरिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है, जिसका एक ताजा उदाहरण है फुलपरास अनुमंडल के घोघडिया प्रखंड में देखा गया। घोघडिया प्रखंड कार्यालय पर सोमवार को 20 से 25 की संख्या में प्रवासी क्वारंटीन होने की प्रतीक्षा में घंटों खड़े रहे, लेकिन इन थके हारे प्रवासियों की व्यथा को सुनने के लिए बीडीओ साहब के पास वक्त नहीं था। कई प्रवासियों को अस्पताल से प्रखंड कार्यालय तक का चक्कर लगाते देखा गया। दिल्ली और मुंबई जैसे कोरोना हॉट स्पॉट वाले शहरों से अपने घर लौटने वाले प्रवासी सरकारी व्यवस्था को कोस रहे थे। उनके चेहरे पर लाचारी और विवशता स्पष्ट झलक रही थी। बताया जा रहा है कि विभिन्न रेलवे स्टेशन से प्रवासियों को लेकर आने वाले बस प्रखंड कार्यालय के निकट यात्रियों को उतारकर चले जा रही है। भूखे प्यासे प्रवासी अपनी भूख मिटाने को पहले बाजार में घूमते हैं, जिसके बाद क्वारंटीन में जाने के लिए अस्पताल से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कई लोग व्यवस्था से खिन्न होकर सीधे अपने घर चले जा रहे हैं, बिना किसी जांच पड़ताल और 21 दिनों तक क्वारंटीन में रहे प्रवासियों के सीधे घर पहुंच जाने से ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राजद जिला महासचिव रामनारायण प्रसाद ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर पर पहुंचकर तत्काल बिस्किट का प्रबंध किया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजद जिला महासचिव ने बताया कि सरकार प्रवासी लोगों के प्रति उपेक्षा बरत रही है। स्थानीय प्रशासन आम जनता के प्रति बिल्कुल लापरवाह बनती जा रही है। ऐसे में आम जनता जो पहले लॉकडाउन के कारण भूख से मर रही थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के भय से मरेगी। नाम के लिए बस यहाँ पर लाया जा रहा है, कोई चेकिंग उकिंग नहीं होता है। दे दिया है, बोल रहा है ये कमरा तुम्हारा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। अगर बोले तो बोलता है मेरा आदेश है एडमिट करना, उससे आगे डीएम एसडीओ साहब सोचेंगे, ठीक। उसको जब कॉल करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद फिर अगर दोबारा कॉल करे तो बोलता है हो गया है, अब आएंगे उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। सुबह से यहाँ अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। खाना सब मिलता है समय पे? खाना सर देता है, लेकिन टाइम टेबल से नहीं देता है। एक बार सुबह 11 बजे दिया है, एक बार रात को 11 बजे देगा। क्या सब मिलता है खाना में? दाल भात सब्जी और क्या देगा सर यहाँ पे। रूम में 1 मिनट नहीं रह सकता, कभी मच्छर काटता है। लाइट कट जाए तो बोलता है जनरेटर नहीं चलेगा। मच्छरदानी मिला है आप लोग को? सरकार की तरफ से मच्छरदानी कुछ नहीं मिला है सर। तो फिर आप लोग मच्छरदानी नहीं लगाते हैं? कहाँ से लगाएंगे सर, मिलेगा तब तो। घोघडिया में उतरे और पैदल अत्र तत्र सब जगह जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम महाराष्ट्र से आए हैं हम लोग। और महाराष्ट्र से आने के बाद पहले तो बोले कि हम थाना पे गए, थाना पे जाने के बाद पुनः वो लोग हॉस्पिटल आए, बताए हमको। हॉस्पिटल आने के बाद ब्लॉक पर आए, और ब्लॉक के नज़दीक मेरा घर पड़ता है, तो मैंने देखा कि ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ से वो लोगों को कॉलेज पर पैदल भेजा गया, और लोग रास्ता में जब मिले तो कहा कि 2 दिन से हम लोग भूखे हैं। तो हमने बोला कि आप ब्लॉक पे कोई व्यवस्था हुआ? तो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आप कुछ कर सकते हैं? तो मैंने उन लोगों के लिए बिस्किट की व्यवस्था तत्काल करके उपलब्ध कराया। और अब चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप व्यवस्था में पूर्णतः अगर फेलियर हो गए तो लोगों पर पढ़ने और जीने पर कुछ छोड़ दिया जाए।
जिस तरह भेगाबाउन की तरह लोगों को छोड़ते हैं, बहुत शर्मनाक बात है। ये 24,000 रुपया कहाँ खर्च करते हैं आप? यहाँ नीतीश कुमार अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। अभी देखे हैं 2 आदमी क्वारंटाइन सेंटर से घोगड़िया मार्केट की तरफ घूमने के लिए आया। कितने अगर वो प्लस निकलते हैं तो कितने आदमी का फैलाएंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना है इसका? ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसको जाना तय है। इस बार जनता ने मन बना लिया है। ये लूट के लिए राजनीति करते हैं, ये कोरोना भगाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। इसमें ये खूब पूर्णतः ये लूट ही करेंगे। डी न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के सिमरी पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए जल मीनार से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण जल नल योजना का बुरा हाल है। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत में सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए जल मीनार से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस संबंध में सिमरी के राजद पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बीडीओ बिस्पी को एक आवेदन देकर नल जल योजना में हुई लूट खसोट की जांच तथा इस गर्मी के महीने में नल से जल की सप्लाई किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि वार्ड संख्या 12 में बीते वर्ष ही नल जल योजना पूरी कर ली गई थी, लेकिन एक बूंद पानी लोगों को नसीब नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण है सरकार के मानक के अनुसार गुणवत्ता का ख्याल नहीं रख सिर्फ पैसे की बंदरबांट की गई है। यह मामला सिमरी पंचायत के वार्ड संख्या 1 एवं 3 की है। राजद पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि 15-15 लाख रुपए की लागत से योजना कार्यान्वित हुई, जिसमें घटिया किस्म के पाइप लगाकर पैसे की लूट खसोट की गई है। सिर्फ दिखावे के लिए जल मीनार खड़ा कर दिया गया है। पाइप की गुणवत्ता इस कदर है कि पानी सप्लाई होते ही जगह जगह लीकेज होने लगा। वार्ड संख्या 12 के वार्ड सदस्य वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि तकनीशियन खराबी के कारण पानी का सप्लाई बंद है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद खराबी को दूर कर पानी का सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। इस जनरल का पानी कितना दिन पिया? मैं बिस्पी प्रखंड सिमरी पंचायत वार्ड नंबर 12 गांव दुबियाही में ये जल वार्ड नंबर 12 में जल नल लगाया गया लगभग 1.5 साल हो गया। इस वार्ड का जनता एक दिन भी पानी नहीं पिया। मैं बीडीओ साहब से आवेदन दे चुका हूं। बीडीओ साहब ने आश्वासन दिलाया है कि मैं जांच करूंगा। डीएम साहब का एक खाया कॉपी दे दिया हूं। आज पेपर में भी निकला है। ये जल नल चालू नहीं है। इस जल 7 निश्चय जल नल में लूट खसोट है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के जगवन पश्चिमी पंचायत भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों में प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। प्रवासियों ने जिला प्रशासन की ओर से बुनियादी जरूरतों के सामान नहीं मिलने की शिकायत की है। बिस्पी प्रखंड के जगवन पश्चिमी पंचायत भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों में प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। प्रवासियों का आरोप है कि पंखा, बाल्टी, जग सहित क्वारंटीन में मिलने वाली सहायता इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि इन लोगों के बीच एक बार पूछने तक नहीं आते हैं कि क्या समस्या है। मौके पर युवा समाज सेवी अश्वनी कुमार सरोज ने लोगों से बातचीत की और सभी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अश्वनी कुमार सरोज ने प्रवासियों लोगों से कहा कि आपकी समस्या को लेकर हम स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से बात कर समस्या का निदान करेंगे। बोलिए क्या करना है। यहाँ पर कोई भी और पंचायत के जो और पंचायत में जो सहायता मिला है क्वारंटीन के लिए वो यहाँ पर नहीं मिला है अभी तक। नाश्ता मिलता है? नाश्ता, हाँ, नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है। जैसे जरूरत है बाल्टी, जग, ये सब नहीं मिला। नाश्ता में क्या क्या मिलता है? नाश्ता में बिस्कुट है, बिस्कुट है। हाँ, बिस्कुट, चाय। खाना में डेली क्या मिलता है? डेली दाल भात सब्जी है। आज खीर चाय मिला? खीर नहीं, खीर कुछ नहीं मिला। नहीं। खाना कितना टाइम मिलता है? वही 11-12 बजे खाना मिल जाता है। रात 11 बजे? नहीं, दिन में 12 बजे। हाँ। खाना कितना टाइम मिलता है? 2 टाइम 3 टाइम? 2 टाइम। खाना 2 टाइम मिलता है?
2 टाइम। कोई मेडिकल टीम यहाँ पहुंचा? नहीं नहीं कोई नहीं पहुंचा? नहीं। कोई हाकिम वगैरह? नहीं कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं। मुखिया सब? नहीं। क्या एक दिन आया था पहले? हाँ, मुखिया एक दिन आया था, जिस दिन हम लोग आए थे 6 तारीख को। पंखा को चलता है आप लोग पास? हाँ, पंखा किसी में है, किसी में नहीं है। बोलो तुम, क्या दिक्कत तुमको? क्या नाम है? नाम क्या तुम्हारा? अमरजीत यादव। कोई दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत क्या दिक्कत है, देख ही रहे सब कुछ के सबके साथ दिक्कत हो रहा है, एक हमारे साथ थोड़ी दिक्कत हो रहा है। और कुछ आज खाना में क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज खाना में ज्यादा था कि खीर मिला है? खीर मिला आज? कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। आप लोग को भी क्या मिला है? नहीं, आज हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? सुबह में चाय बिस्कुट मिला है। साबुन मिलता है? साबुन वगैरह मिला है? मिलता है। कपड़ा लॉन्ड्री करवाते हैं? नहीं, कपड़ा लॉन्ड्री, कपड़ा अपने से धोते हैं, वहाँ बोरिया ले जाते हैं, बोरिया पे अपने से धोते हैं कपड़ा। क्या नाम आपका? मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। हाँ, कोलकाता से। कब आप आए? हमको हो गया 6 तारीख को हम लोग आए हैं 10 बजे रात को। मेडिकल टीम यहाँ पहुंचा? मेडिकल टीम? कोई टीम नहीं। जांच आपको नहीं हुआ आप लोग का? कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एवं हरियाणा जैसे रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधान सचिव ने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मधुबनी जिला के प्रवासियों के आगमन का सिलसिला जारी है। आने वाले 7 दिनों में अधिक प्रवासी के आने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एवं हरियाणा जैसे रेड जोन वाले राज्यों से प्रवासी मजदूर कामगारों के संभावित आगमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री के द्वारा संभावित आगमन के मद्देनजर क्वारंटीन कैंपों की क्षमता विस्तार करने, आइसोलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ सैंपल कलेक्शन की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी क्वारंटाइन कैंप को स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन में रखने का भी निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से कलवाही एवं जयनगर क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इन सेंटरों पर बुनियादी सुविधाओं को अपडेट करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से कलवाही एवं जयनगर के क्वारंटीन कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में कहा कि क्वारंटाइन कैंप में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएम ने क्वारंटीन कैंप में रहने वाले व्यक्तियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में संबंधित पदाधिकारी से पूछताछ की। साथ ही समय पर भोजन, पेयजल के साथ ही मच्छर से बचाव के लिए भी समुचित व्यवस्था अपडेट रखने को कहा। जिला पदाधिकारी ने बाहर से आए मजदूर जो क्वारंटीन कैंप में रह रहे हैं, उनके दैनिक चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट की भी समीक्षा की। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेवता अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्पी प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलकर लाइन चालू कर दिए जाने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाने को लेकर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के प्रति आभार प्रकट किया। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलकर लाइन चालू कर दिए जाने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। लोगों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं बिजली विभाग के प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि बीते शनिवार की शाम ट्रांसफार्मर जल गई थी, जिससे पूरे गांव अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दी गई। सोमवार से लाइन चालू कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से अपने गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर और पूरा गांव अंधकार में डूबे होने की समस्या से अवगत कराया था। मंत्री ने इन समस्याओं को अपने संज्ञान में लेते हुए विभाग को तुरंत इसे बदले जाने का आदेश दिया। विद्युत विभाग अपनी तत्परता दिखाते हुए रविवार की शाम ट्रांसफार्मर लगा दी, जिसे आज से लाइन की सप्लाई शुरू कर दी गई। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासियों को खजौली प्रखंड के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों को डिग्निटी किट वितरण करने के लिए विभिन्न सेंटरों पर भेजा गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दूसरे प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के बीच संक्रमण न हो, इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन विभाग से किट भी भेजा गया है। खजौली बीडीओ निभा कुमारी एवं बीपीआरओ भरत भूषण के द्वारा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 200 प्रवासी मजदूरों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें प्लास्टिक की एक बाल्टी, मग, थाली, कटोरा, ग्लास, मसहरी, तौलिया, लुंगी, गंजी, साबुन, टूथब्रश एवं टूथपेस्ट दिया गया। बीडीओ ने कहा कि क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने सोने की व्यवस्थित तरीके से इंतजाम किया गया है। ससमय भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। मौके पर आवास पर्यवेक्षक रवि कुमार सहित प्रखंड के अन्य कर्मी व पुलिस बल के लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड विकास पदाधिकारी निभा कुमारी ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 11 प्रवासियों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें सभी की निगेटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 10 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनका रिपोर्ट आना अभी बाकी है। खजौली में प्रखंड स्तरीय 2 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 10+2 महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय खजौली में 200 बेड एवं 10+2 बालिका जनता विद्यालय में 100 बेड
बनाया गया है। बीडीओ निभा कुमारी ने बताया कि प्रथम चरण में दोनों क्वारंटीन सेंटर से 11 लोगों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें सभी के सभी निगेटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 10 लोगों का सैंपल भेजा गया, जिसका अब तक रिपोर्ट नहीं आया है। खजौली में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। उन्होंने सभी लोगों को घर में सुरक्षित रहने की अपील की। अगर काफी जरूरी हो तो बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का भी बीडीओ ने आम लोगों से आग्रह किया। देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के 1.5 महीने बीतने के बाद भी जयनगर में प्रशासन द्वारा जनता किचन नहीं चलाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने भूखों को खाना खिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया है। अब सवाल उठता है कि सरकार द्वारा जनता किचन चलाए जाने के दावे क्या सिर्फ कागजों पर ही किए जा रहे हैं? वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए एकमात्र विकल्प लॉकडाउन को अपनाते हुए पूरे देश में लॉकडाउन 1.5 महीने से अधिक समय होने के बाद भी जारी रखा है। प्रशासनिक स्तर पर जगह जगह किचन शेड की व्यवस्था नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों ने भूखे को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि जयनगर शहरी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय में किचन शेड चलाया जा रहा है। बावजूद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने जन सहयोग से किचन शेड बनाकर निसहाय व जरूरतमंदों के बीच प्रतिदिन भोजन बनाकर खिलाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय पटना गद्दी चौक स्थित आम आदमी पार्टी के प्रखंड सचिव सह खजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमित कुमार महतो के द्वारा स्थानीय रोशन कुमार पूर्वी, मनोज पासवान, जितेंद्र शाह एवं कैलाश कुमार के सहयोग से प्रतिदिन घर जैसा भोजन तैयार कर जरूरतमंद व निसहायों के बीच वितरण किया जा रहा है। अमित कुमार महतो ने बताया कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन के कारण ऐसे कई लोग हैं जो जयनगर व आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं। ऐसे प्रभावित लोग जो भूखे नहीं रहे, उसके लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से पिछले 18 दिनों से भोजन बनाकर खिलाने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण अपनों से दूर, परिजनों से दूर रहने वाले लोगों की तलाश कर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। अमित कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा जब लॉकडाउन जारी रखा जाएगा तब तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है। इस आपदा की घड़ी में धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे के काम आ सके का व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे लोगों को भोजन करा रहे हैं? ये गरीब, असहाय जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ कोरोना वायरस के महामारी को लेकर, गरीब असहाय कहीं कहीं दूर दूर से आए हुए गरीब लोग जो फंसे हुए हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। और हम लोग का आज 18वां दिन है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं प्रयास करूंगा निःशुल्क भोजन करवाने का गरीब असहाय लोगों के लिए। स्थानीय स्तर पर करा रहे हैं या और किसी के माध्यम से? कुछ हम लोग का 2-4 दोस्त लोग हैं और पार्टी के लोग हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। किस पार्टी का दिन? आम आदमी पार्टी, जयनगर। क्या शुभ नाम होगा आपका? सचिव अमित कुमार महतो। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर के सुजातपुर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हंगामा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मुखिया ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है एवं महिला स्वास्थ्यकर्मी को वहां से हटाकर पुरुष स्वास्थ्यकर्मी को वहां नियुक्त किया है। मधवापुर प्रखंड के सुजातपुर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर पर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने हंगामा कर वहां काम कर रही महिला स्वास्थ्यकर्मियों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों की इस गतिविधियों से वहां शिफ्ट कराए गए लोग घर जाने की बात करने लगे, लेकिन मुखिया मंदाकिनी ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए क्वारंटाइन हुए लोगों को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। वहीं डरी सहमी महिला स्वास्थ्यकर्मियों को भी उनके सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मुखिया ने उपद्रवियों को चेतावनी के लहजे में सावधान करते हुए कहा कि अगली बार से उनकी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य बाधित करने वालों के नाम चिन्हित किए जाने की जानकारी देते हुए मुखिया ने कहा कि अगर इस तरीके से दोबारा लोग पेश आए तो कानून का परिणाम झेलने के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। मुखिया ने बताया कि संबंधित अधिकारी से मामले की शिकायत की गई है। तत्काल महिला स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी को वहां से हटाकर वहां पुरुषों को नियुक्त किया गया है।
नमस्कार, मैं मंदाकिनी मुखिया पिरोखर। अभी मैं अपने पंचायत स्थित मध्य विद्यालय सुजातपुर सेंटर पे हूँ, जो कि क्वारंटीन सेंटर है मेरे पंचायत का। और अभी यहाँ पर कुछ 6-7 लोग क्वारंटीन किए जा चुके हैं कल से आज तक में। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसे एक अपील भी समझ लीजिए, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि आज सुबह इस क्वारंटीन सेंटर पर कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पंचायत के ही थे या कुछ बाहर के भी हो सकते हैं, जिन्हें चिन्हित अभी तक नहीं किया जा सका है, वो लोग इस सेंटर पर आकर के काफ़ी हल्ला हंगामा मचा करके गाली गलौज किए हैं। यहाँ पर जो ऑन ड्यूटी महिलाएं हैं, जो सरकार की तरफ से जिन लोगों को चिन्हित करके यहाँ ड्यूटी में डाला गया है, वो लोग भी काफ़ी परेशान हो रही हैं, उन्हें काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है कि जो क्वारंटीन सेंटर है वो 100% आइसोलेशन सेंटर्स हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पे ड्यूटी दी जा रही है, केवल वे लोग ही यहाँ पर काम कार्यरत हैं, और किचन इसका अलग से यहाँ पर चालू है। और हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था दी जा रही है उसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में कोऑपरेट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर काम कर पाना, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं जिनकी ड्यूटी है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक इन लोगों की ड्यूटी आवर है, तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि आपको कैसे एक महिला से बात करनी चाहिए। अनावश्यक हल्ला हंगामा मचा करके, लोगों को भड़का करके, अफवाह फैला करके, और 10 तरह की प्रॉब्लम्स आप क्रिएट यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं ये आपको एक चेतावनी दे रही हूँ ऐसे लोगों को कि आप लोग संभल जाइए, और इस तरह की गतिविधि अगर आप लोगों ने दोबारा से की और आपको चिन्हित कर लिया जाता है, तो फिर आपके ऊपर पैंडेमिक एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। घोघडिया प्रखंड कार्यालय पर 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घंटों रहे खड़े, नहीं आया कोई देखने।
बिस्पी के सिमरी पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को नहीं हो रहा है पानी नसीब। बिस्पी के जगवन पश्चिमी पंचायत भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जैसे रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से कलवाही एवं जयनगर क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बिस्पी प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाने को लेकर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को दिया धन्यवाद। खजौली प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा डिग्निटी किट उपलब्ध कराया गया। खजौली क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 11 प्रवासियों का सैंपल आया निगेटिव, 10 की रिपोर्ट का है इंतजार, वीडियो ने दी जानकारी। लॉकडाउन के 1.5 महीने बीतने के बाद भी जयनगर में प्रशासन द्वारा जनता किचन नहीं चलाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने भूखे को खाना खिलाने के लिए बढ़ाया हाथ। मधुआपुर के सुजातपुर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर पर असामाजिक तत्वों का हंगामा, मुखिया ने मामले की दी उच्च अधिकारियों को जानकारी, महिला स्वास्थ्य कर्मी को हटाकर पुरुष स्वास्थ्य कर्मी को किया नियुक्त। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत के जरैल गांव स्थित अति प्राचीन बरकी पोखर का होगा सौंदर्यीकरण। अंधराठाड़ी का 2 युवक 12 दिनों में मुंबई से साइकिल चलाकर गांव पहुंचा, दोनों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान मधुआपुर प्रखंड के रईमा और अखरहर घाट में जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने पूर्व में राशन कार्ड के लिए जमा आवेदन पत्र की पुनः जांच कर राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया शुरू। बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत के जरैल गांव स्थित अति प्राचीन बरकी तालाब का जल जीवन हरियाली योजना के तहत सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों ने तालाब का जायजा लिया। बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना पंचायत के जड़ैल गांव स्थित बरकी पोखर नामक अति प्राचीन तालाब का सौंदर्यीकरण कर नया लुक दिया जाएगा, जिसे लाखों रुपए की लागत से सरकार द्वारा संचालित जल जीवन हरियाली योजना से आच्छादित किया जाएगा। तालाब के चारों किनारे एक भिंडा वाली जमीन पर फ्लाई एश सीमेंट वाली ईंट लगाकर सुंदर एवं रमणीय पार्क का स्वरूप किया जाएगा। तालाब के चारों भिंडा पर रंग बिरंगे फूल और फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि जल संरक्षण के लाभ प्राप्ति के साथ साथ लोग हरियाली और शीतल छाया का भी आनंद ले सकेंगे। पौधारोपण के उपरांत सभी किनारे पर 2-2 सीमेंटेड अस्थायी बेंच बनाया जाएगा ताकि लोग वातावरण का लाभ ले सकेंगे। इसके बाद पोखर किनारे पर एक फ्लड लाइट लगाकर रोशनी से गुलजार किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर कुमार झा सहित अन्य ग्रामीणों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर मुखिया अजय कुमार झा ने पहल की और सौंदर्यीकरण के लिए चयन को लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की टीम व कर्मियों के साथ मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव रंजन मिश्रा खुद तालाब पर पहुंचकर जायजा लिया। देर न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड के गंगद्वार गांव के 2 युवक साइकिल चलाकर मुंबई से अपने गांव पहुंचे। दोनों युवकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण रोजगार बंद होने से मुंबई में भूखे मरने की नौबत आ गई थी।
इसलिए वहां से साइकिल खरीदकर गांव चल दिए। दोनों युवक 12 दिनों में मुंबई से अंधराठाड़ी पहुंचे। लॉकडाउन के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूर के अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी है। मुंबई और दिल्ली से हजारों किलोमीटर की यात्रा 12 दिनों में साइकिल से पूरी कर रविवार को 2 मजदूर अंधराठाड़ी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक प्रखंड के गंगद्वार गांव निवासी अमित भगत 12 दिनों में साइकिल की यात्रा कर अंधराठाड़ी पहुंचे। वहीं बरसाम गांव निवासी मिथिलेश यादव 8 दिनों की यात्रा कर गांव पहुंचे। दोनों प्रवासियों के जांच के बाद महंतगिरी उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। गौरतलब है कि कुछ लोग साइकिल से तो कुछ पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर प्रशासन कई जगहों पर सख्ती बरत रही है। अभी भी कई जगहों पर लोग खुद की सुरक्षा खतरे में डाल लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मजदूरों ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया, बस ट्रेन चलना बंद हो गया था, कभी खाना मिलता था कभी नहीं, बची हुई पूंजी से साइकिल खरीदकर घर के लिए चल दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में साइकिल से घर जाने के सिवा कोई और रास्ता बचा नहीं था। मकान मालिक पर भी किराए के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। इसलिए 1700 किलोमीटर की दूरी राजमार्ग से साइकिल के जरिए तय करने का निर्णय लिया। सभी दुकानें बंद चल रही है, ऐसे में नई साइकिल कैसे खरीदी? इस सवाल पर प्रवासी श्रमिकों ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि किसी को हमारी हालात पर दया आ गई, उसने हमें साइकिल खरीदने में मदद की जिससे हम अपने घर तक पहुंच सके। लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मुंबई, आगरा, अहमदाबाद राजमार्ग पर चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद साइकिल से पैदल चलकर हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने घर तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैसे आए? साइकिल से कैसे आ गए? डर नहीं लगा? मतलब डर और आदमी था। कितने लोग थे? तो वहाँ से क्यों निकल गए साइकिल से जानकर इसको लेकर के? वहाँ तो घर से बाहर नहीं निकलने देता था, राशन लाने के लिए गेट बंद करके रूम मालिक चलाया था। तो कितने दिन में पहुंचे आप लोग यहाँ पे? 9 दिन में दिल्ली से यहाँ आए। तो कितने घंटे दिन में साइकिल चलाते थे? साइकिल बस 2 घंटा 3 घंटा कभी रेस्ट कर लेता था। 2-3 घंटे रुक के फिर आराम कर फिर साइकिल चलाते थे। और घर कहाँ हुआ आपका? बरसाम। तो दिल्ली में दिक्कत था, बाहर नहीं निकलने दे रहा था, इसीलिए यहाँ आ गए कि परिवार से मिलने आए, परिवार का याद आया। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान मधुआपुर प्रखंड के रैमा और अखरहर घाट में जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने गरीबों, निसहाय और जरूरतमंदों सैकड़ों परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान मधुआपुर प्रखंड के रैमा और अखरहर घाट में जिला पार्षद प्रतिनिधि सह जय गुरुदेव राजनीतिक संघ बिहार के उपाध्यक्ष बादल गुप्ता ने राहत सामग्री का वितरण किया। प्रखंड क्षेत्र के लोगों को लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण से ही उनके द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर सहायता दी जा रही है। अब तक सैकड़ों परिवारों को भोजन से संबंधित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। रैमा गांव में कैलाश यादव द्वारा चिन्हित पीड़ित परिवारों को राहत दिए जाने की बात उन्होंने कही, जबकि मुखिया पट्टी व अखरहर घाट में मुकेश लाल कर्ण, देवेंद्र कुशवाहा, अभिषेक चौरसिया, हरिओम ने पीड़ितों को पहचान कराकर समाजसेवी बादल गुप्ता द्वारा उन्हें राहत सामग्री दिलवाई। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने पूर्व में राशन कार्ड के लिए जमा किए गए आवेदन की पुनः जांच कर राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राशन कार्ड नहीं रहने के कारण लॉकडाउन में गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, सरकारी आदेश पर जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए पूर्व में राशन कार्ड के लिए जमा आवेदन पत्र की जांच कर पुनः राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शंकर शरण ओमी ने राशन कार्ड हेतु आवेदन की स्वीकृति के लिए डाटा ऑपरेटरों से विभिन्न तरह के समस्याओं से अवगत हुए।
उन्होंने कहा कि सभी पेंडिंग राशन कार्ड आवेदकों की जांच कर पुनः स्वीकृति कर राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। एसडीओ ने बताया कि इस काम में कुल 60 डाटा ऑपरेटरों को लगाया गया है जो 2 पाली में काम कर रहे हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।